हेलो फ्रेंड्स, एम कैश टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो ग्राफिक्स सेक्शन के ऊपर होगी। हमारे मोबाइल के अंदर ग्राफिक्स सेक्शन कैसे वर्क करता है, उसमें कौन सी सप्लाई होती है, सप्लाई का क्या क्या रोल है, उन सप्लाई से आने वाली प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कैसे सप्लाई को ट्रेस करते हैं, कौन कौन सी आईसी से जुड़ी होती हैं, ये सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे मोबाइल के अंदर जब भी ग्राफिक्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होता है डिस्प्ले जैक। मतलब जो भी सप्लाई आपके आती है डिस्प्ले जैक के ऊपर आती है। तो जो भी प्रॉब्लम आएगी आपकी, इस डिस्प्ले जैक से ही हम ट्रेसिंग करते हैं। इसके ऊपर कौन कौन सी सप्लाई आएंगी, उनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। ग्राफ्स में प्रॉब्लम आपकी क्या क्या आती है, जैसे वाइट डिस्प्ले आ रहा है आपका, ब्लू आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, रेड आ रहा है, ये आ ही नहीं रहा। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपकी ग्राफिक्स से आ सकती है, ठीक है। लेकिन किस प्रॉब्लम में कैसे ठीक करते हैं वो सारा हमें इस वीडियो में पता चल जाएगा आपको। तो ट्रेसिंग जो हमारी स्टार्ट होती है वो हमेशा जैक, कभी भी कोई भी हार्डवेयर अगर हमारा वर्क नहीं करता तो स्टार्टिंग हमेशा डिस्प्ले जैक से करती है। मान लो हमारा जैसे कि अगर स्पीकर वर्क नहीं करता तो स्पीकर जैक से स्टार्ट होगा, चार्जिंग वर्क नहीं करता तो चार्जिंग जैक से स्टार्टिंग होती है। ऐसे अगर हमारे डिस्प्ले के अंदर ग्राफिक्स की प्रॉब्लम आती है तो हम डिस्प्ले जैक से स्टार्ट करते हैं। तो इस डिस्प्ले जैक पर कुछ आईसियाँ होती हैं जो इससे कनेक्ट होती हैं। जैसे एक आपकी सीपीयू आईसी होती है, एक पावर आईसी होती है। सीपीयू और पावर आईसी का इसके अंदर मेन रोल होता है। और भी आईसी होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले इन दोनों आईसी को समझ लेते हैं, इनका वर्क क्या होता है। सीपीयू और पावर। तो पावर आईसी से क्या होता है, देखो जब भी हम फोन को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद ही पावर आईसी से एक सप्लाई आउट होती है 1.8 की, जिसको हम PMU या VIO, PMU या VIO कहते हैं। ये सप्लाई किस लिए होती है, ये सप्लाई आपके जो डिस्प्ले जैक होता है उसके पूरे सेक्शन को ऑन करने के लिए होती है। अगर ये सप्लाई डिस्प्ले जैक पे नहीं आएगी तो क्या होगा, ना ही आपका ग्राफिक्स सेक्शन वर्क करेगा, ना ही आपका डिस्प्ले बैकलाइट सेक्शन वर्क करेगा। तो जो हमारा सबसे टेस्टिंग पहला पॉइंट होता है वो आपका 1.8 PMU, मतलब जो पावर आईसी से जो सप्लाई आती है उसको हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहे नहीं आ रहे। अगर ये वोल्टेज नहीं आए आपके तो आपकी डिस्प्ले ऑन नहीं होगी, कोई भी डिस्प्ले के अंदर रिएक्शन नहीं आएगा, ना ग्राफिक्स आएगा, ना ही आपका ग्राफिक्स आएगा, ना ही आपका लाइट सेक्शन एक्टिव होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपके फोन में लाइट सेक्शन आता है, लाइट सेक्शन की प्रॉब्लम आती है, मतलब कुछ भी नज़र नहीं आता, तो सबसे पहले हम ग्राफिक्स सेक्शन को ही चेक करते हैं। अगर हमारा ग्राफिक्स सेक्शन नहीं वर्क करेगा तो लाइट सेक्शन भी नहीं भरेगा, ठीक है। अभी हम ये क्या नॉर्मल डिस्प्ले की बात कर रहे हैं। एमोलेड में कुछ अलग डिफरेंट होता है, वो जब हम एमोलेड पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, उसमें इस चीज़ को समझेंगे कि एमोलेड में कौन कौन सी सप्लाई होती है जो इम्पोर्टेंट होती है। अभी क्या नॉर्मल डिस्प्ले जैसे HD होती है, आपके फुल HD होती है, अल्ट्रा HD होती है, उसको समझ लेते हैं। फुल HD हो, अल्ट्रा HD हो या HD हो, सबके लिए सेम सप्लाई आती है, मतलब रिपेयरिंग सबके लिए सेम ही होगी। ऐसा नहीं है अल्ट्रा HD के लिए अलग होगी और फुल HD के लिए अलग होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पावर आईसी से 1.8 बोलते आते हैं, लेकिन जो ग्राफिक्स सिग्नल होते हैं हमारे, ग्राफिक्स सिग्नल हमेशा आपका जो CPU होता है, CPU के अंदर एक GPU होता है, GPIO, इसको कहते हैं GPIO कह दो या GPU। GPU का मतलब होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इसका काम क्या होता है, इससे काम होता है उसके ग्राफिक्स सिग्नल को बनाना और CPU को देना। इसका काम होता है ग्राफिक्स सिग्नल को बनाना और CPU को देना। GPU क्या करता है, हमारे फोन के अंदर ग्राफिक्स सिग्नल को बनाता है और GPU हमेशा होता है CPU के अंदर, ठीक है। तो यहां से जो CPU से सप्लाई आउट होती है उसमें जैसे कि आपकी होती है SDA मतलब
सीएल डाटा 0n, सीएल डाटा 0n, सीएल डाटा 0p, उसके बाद सीएल डाटा 1n, सीएल डाटा 1p, सीएल डाटा क्लॉक 0n, क्लॉक 0p, सीएल डाटा 2n, सीएल डाटा 2p, सीएल डाटा 3n, सीएल डाटा 3p। तो ये क्या हमारे सारे ग्राफिक सिग्नल हैं आपके, जो हमारे सीपीयू के अंदर जो जीपीयू लगा होता है उससे ये सिग्नल आउट होते हैं हमारे किसके लिए, डिस्प्ले जैक के लिए। ठीक है, इस पूरे जो सप्लाई है, इस पूरी सप्लाई को हम कहते हैं मिपी टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं, मिपी टेक्नोलॉजी। इसके थ्रू ही हमारी पूरे जो सिग्नल है आपके यहाँ पे डिस्प्ले जैक तक आते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, मिपी टेक्नोलॉजी। पहला वोल्टेज आपका आएगा 1.8, 1.8 आते ही आपका डिस्प्ले सेक्शन ऑन होगा। जैसे डिस्प्ले सेक्शन ऑन होगा, सीपीयू के अंदर जो जीपीयू होता है वहां से ग्राफिक सिग्नल आउट होंगे और यहाँ पे आपके आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, इन सिग्नल को रखने के लिए, इन सिग्नल को ऑन करने के लिए भी कुछ पावर की, मतलब कुछ वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। वो वोल्टेज आते हैं हमारे ग्राफिक्स आईसी से। देखो, अगर ये यहाँ पे जो सिग्नल आएंगे हमके डाटा क्लॉक के, जो सिग्नल हमारे डिस्प्ले तक आएंगे, लेकिन उस सिग्नल को भी एक्टिव होने के लिए वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारे आते हैं ग्राफिक्स आईसी से। वो वोल्टेज आपके होते हैं प्लस के 5 वोल्टेज और माइनस के 5 वोल्टेज। मतलब जैसे ही हमने ऑन किया 1 पॉइंट की सप्लाई आएगी, 1 पॉइंट की सप्लाई ऑन होते ही यहाँ से ग्राफिक सिग्नल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये ग्राफिक सिग्नल जब तक एक्टिव नहीं होंगे, जब तक आपके इसको ग्राफिक्स आईसी से वोल्टेज नहीं मिलेंगे। वो वोल्टेज होते हैं आपके प्लस के 5 वोल्टेज और माइनस के वोल्टेज। ये प्लस 5 वोल्टेज और माइनस 5 वोल्टेज आएंगे तभी हमारे फोन के अंदर ग्राफिक्स नजर आएगा। ये दोनों वोल्टेज नहीं आए तो क्या होगा, हमारे फोन के अंदर ग्राफिक्स नजर नहीं आएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये वोल्टेज कब आते हैं, देखो ये वोल्टेज आपको तभी मिलेंगे जब फोन के अंदर आपका ग्राफिक्स ऑन होगा। दैट मीन्स अगर आपका फोन स्लीप मोड में है तो ये वोल्टेज आपको नहीं मिलेंगे। अगर स्लीप मोड से बाहर है, ग्राफिक्स ऑन है उसका, तो फोन में आपको वोल्टेज मिल जाएंगे। अगर मैं स्लीप मोड में मोबाइल को डाल देता हूं तो यहां पे आपको वोल्टेज नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ग्राफिक्स में स्लीप मोड से बाहर को निकालता हूं, मोबाइल को ऑन कंडीशन में डालता हूं, तो ये आपको वोल्टेज मिल जाएंगे। इसमें कुछ कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं सप्लाई के बीच में। ठीक है, तो पहला हमारा ये टेस्टिंग पॉइंट ये होता है चेक करने के लिए, अगर आपके डिस्प्ले के अंदर ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, पहला टेस्टिंग पॉइंट आपका ये होता है, ये आपके आ रहा है नहीं आ रहा। दूसरा टेस्टिंग पॉइंट आपका होता है ये आ रहा है नहीं आ रहा। अगर ये आ रहा है और ये भी आ रहा है तो प्रॉब्लम आपकी इससे है, इनसे, इन कॉइल से। ये कॉइल सभी फोनों में नहीं होती, किसी में होती है, किसी में नहीं होती। अगर ये कॉइल आपकी खराब हो जाती है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जंपर कर सकते हो। मैं निकाला इससे इस पॉइंट को, इससे इस पॉइंट को, इससे इस पॉइंट को। अगर यहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं तो, मतलब यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, तब आपको इनको चेक करना है। ठीक है, अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहे तो इन वोल्टेज को मिले कौन से, तो क्या होता है सीपीयू से। देखो EN सिग्नल जाते हैं, EN1 मिले प्लस के 5 वोल्टेज के और EN2 माइनस के 5 वोल्टेज के लिए। जब तक सीपीयू इसको EN नहीं देगा तब तक हमारे ये प्लस के 5 वोल्टेज और माइनस के 5 वोल्टेज भी नहीं बनेंगे। अंडरस्टैंड, समझ में आया। अगर मैं पावर बटन को प्रेस करता हूँ स्लीप मोड से लाने के लिए, हटाने से, मोबाइल को स्लीप मोड से हटाने के लिए पावर बटन को प्रेस करता हूँ, तो सीपीयू से EN सिग्नल आपके जाते हैं ग्राफिक्स आईसी से। जैसे ग्राफिक्स आईसी पे सिग्नल जाएंगे, यहाँ से प्लस के 5 वोल्टेज और माइनस के 5 वोल्टेज आपके डिस्प्ले जैक के लिए आउट हो जाएंगे। साथ ही आपके यहाँ से ग्राफिक्स सिग्नल आउट होंगे क्लॉक और डाटा के। मतलब ग्राफिक्स बनना तो किस डाटा में बनेगा ग्राफिक्स, वो सारे आपके सीपीयू से आउट होंगे। इनमें किसी में प्रॉब्लम आई तब भी आपके फ़ोन के अंदर ग्राफिक्स नहीं बनेगा, इसमें प्रॉब्लम आई तब भी ग्राफिक्स नहीं बनेगा, EN में प्रॉब्लम आई तब भी ग्राफिक्स नहीं बनेगा। तो पहला टेस्टिंग पॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा टेस्टिंग पॉइंट ये हो गया, तीसरा टेस्टिंग पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक है, यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं
इधर भी आ रहे हैं, तो इस सेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहे तो आपको ये ईएन जो सीपीयू से ईएन सिग्नल आ रहे हैं, इन सिग्नल को चेक करना है कि यहाँ पे ओके आ रहे नहीं है। अगर ये ईएन की सप्लाई ओके है, अगर आपकी ईएन की सप्लाई ओके है, फिर भी आपके यहाँ पे ग्राफिक्स वोल्टेज नहीं आ रहे, तो ये ग्राफिक्स वोल्टेज आएंगे जब जब इस आईसी को, ग्राफिक्स आईसी को खुद को वोल्टेज मिलेंगे, तभी यहाँ पे ये वोल्टेज को आउट करेगी। अगर इसको खुद को वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो ये प्लस के 5 वोल्टेज और माइनस के 5 वोल्टेज आउट नहीं करेगी। तो इसको जो वोल्टेज मिलते हैं हमारे बैटरी कनेक्टर की सप्लाई से, प्लस से। बैटरी कनेक्टर होता है, उसके प्लस वोल्टेज से इसको ग्राफिक्स आईसी को वोल्टेज मिलते हैं। किसी फोन में तो ऐसा होगा आपका डायरेक्ट वोल्टेज आपके यहाँ पे आ जाएंगे इस आईसी के लिए, ठीक है। किसी में क्या होगा, बीच में एक डीसी टू डीसी आईसी लगी होती है, उसके थ्रू पहले यहाँ वोल्टेज आएंगे, यहाँ से इस आईसी में जाएंगे, फिर यहाँ से आउट होंगे, तब जाएंगे, उसको कहेंगे हम वीपीएच पावर। तो अगर डायरेक्ट बैटरी से आ रहे हैं तो वी बैट लिखा होगा उस पर। अगर वोल्टेज डायरेक्ट इस आईसी के लिए आ रहे हैं तो उस पर लिखा होगा वी बैट। अगर वीपीएच पावर लिखा है तो समझो बीच में एक डीसी डीसी आईसी है जिसके थ्रू यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब वोल्टेज तो यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से जो वोल्टेज मिलेंगे वो मिलेंगे 3.7 से लेके 4 के बीच में। लेकिन हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है कितनी, प्लस के 5 वोल्टेज और माइनस के 5 वोल्टेज की। तो उसके लिए क्या होता है, इस सप्लाई के बीच में एक लगाई जाती है बूस्ट कॉइल। क्या लगती है? बूस्ट कॉइल। तो जैसे वोल्टेज आपके यहाँ पे आएंगे तो बूस्ट कॉइल क्या ग्राफिक्स आईसी क्या करेगी, इस बूस्ट कॉइल को स्विचिंग कराएगी। स्विचिंग कराने के बाद आपके ये प्लस के 5 वोल्टेज और माइनस के 5 वोल्टेज आउट होंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लेते हैं। जैसे हमने मोबाइल को ऑन करते हैं, पहले हमारा बनता है 1.8 की सप्लाई। क्या बनती है? 1.8 की सप्लाई बनती है। मोबाइल ऑन नहीं करोगे तो आपकी ग्राफिक कोई वोल्टेज नहीं बनेंगे। सबसे पहले बनेगी आपकी 1 की सप्लाई ऑन करते ही। ऑन करोगे तो उसमें पिक्चर में, उसके डिस्प्ले के अंदर आपको कुछ चित्र नजर आएंगे, ग्राफिक्स नजर आएगा। तो उसके लिए यहाँ से प्लस के 5 वोल्टेज और माइनस के 5 वोल्टेज आउट होंगे इसके लिए, डिस्प्ले चेक के लिए। साथ में ही सीपीयू से ग्राफिक्स वोल्टेज आउट होंगे, ठीक है। अब इसको ईएन सिग्नल मिलेगा सीपीयू से, तब ये वोल्टेज आउट होंगे। अगर ईएन नहीं मिला तो ये वोल्टेज आउट नहीं होंगे। तो अगर हमारे फोन में ग्राफिक्स से प्रॉब्लम कोई भी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम ग्राफिक्स आ रही है, पहला टेस्टिंग पॉइंट है हमारा 1.8 वोल्टेज चेक करने हैं। उसके बाद ये वोल्टेज चेक करने हैं। अगर ये वोल्टेज आ रहे हैं आपके, तो यहाँ पे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर ये वोल्टेज आ रहे हैं तो डेट मीन्स ये जो बीच में जो पैक कॉइल लगी है, कहीं पे रेजिस्टर होता है, कहीं पे कॉइल होती है, इन पैक कॉइल को ही आपको चेक करना है। अगर ये ओके हैं, अगर ये डैमेज है तो आप यहाँ से डायरेक्ट जंपर कर सकते हो। अगर ये ओके हैं तो 110% आपका सीपीयू में दिक्कत है। अगर यहाँ प्लस के 5 वोल्टेज और माइनस के 5 वोल्टेज बन रहे हैं तो 110% आपका सीपीयू में दिक्कत है। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं बन रहे, अगर यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिल रही, तो आप चेक करो इनपुट पे वोल्टेज कितने आ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ वोल्टेज आपके 4 वोल्टेज आ रहे हैं, मान लो यहाँ 4 वोल्टेज मिल रहे हैं लेकिन यहाँ 5 वोल्टेज नहीं मिल रहे, तो पहले आप इस बूस्ट कॉइल को चेक करो, क्योंकि बूस्ट कॉइल का काम होता है वोल्टेज को बूस्ट करना। यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहे लेकिन इधर वोल्टेज मिल रहे हैं आपको, तो बूस्ट कॉइल आपकी खराब हो सकती है। मतलब यहाँ 5 वोल्टेज आउट नहीं हो रहे, यहाँ 4 वोल्टेज तो मिल रहे हैं लेकिन यहाँ 5 वोल्टेज आउट नहीं हो रहे, तो पहला काम आपका बूस्ट कॉइल को चेंज करना है, अगर यहाँ वोल्टेज नहीं मिलते तो, ठीक है। उसके बाद ग्राफिक्स आईसी, कि हो सकता है ग्राफिक्स आईसी इसको स्विचिंग नहीं करा रही हो, ठीक है, तो वोल्टेज यहाँ पे आउट नहीं होंगे। पहला बूस्ट कॉइल, फिर ग्राफिक, उसके बाद आपके ईएन। ये ईएन सिग्नल मैंने इसलिए लास्ट में कहा है आपसे, क्योंकि ये ईएन जो सिग्नल होते हैं ये इंटरनली सप्लाई होती है जो सीपीयू के लिए जाती है, ठीक है। इंटरनली सप्लाई जो सीपीयू से आती है, इस सप्लाई का खराब होना बहुत रेयर केस होता है, तो उसमें डायरेक्ट हम सीपीयू को रिवोल्व करते हैं। अगर हमने इसको बदल के देख लिया तब भी वोल्टेज नहीं आ रहे, फिर इसको चेंज कर लिया तब भी वोल्टेज नहीं आ रहे, तो हमें क्या करना है, ईएन के लिए सिर्फ सीपीयू को ही रिवोल्व करना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो नॉर्मल हमारी डिस्प्ले आती है फोन के अंदर, उसका सिनेरियो है। और आईफोन में और आपके जो आजकल फोन आपके आ रही है
एमोलेडी, उसका थोड़ा चेंजेस है, तो उसको भी हम बाद में समझ लेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसके वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे का आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट करना ना भूलें और मेरे को बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। हो सकेगा तो मैं ज़रूर उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।